भक्ति है क्या? अपने को संपूर्ण रूप से समर्पित कर देना ही भक्ति है। कैसे पता चलता है कि हाँ ये बीज हमारे अंदर है? भावनाओं के जागरण से संभव हो पाता है। कोई बात यदि दिल के अंदर गहरी उतर गई तो उसको करने के लिए व्यक्ति रात के 12 बजे तैयार हो जाता है। भक्ति का जो सबसे बड़ा भावार्थ है वो यही है, भक्त भगवान का नहीं होता, भगवान भी भक्त के होते हैं। प्रहलाद की भक्ति परखी गई जब उनको जलती आग के अंदर उतरने को कहा गया। ध्रुव की भक्ति परखी गई जब उनको एक पैर के ऊपर खड़े रहने को कहा गया। आजकल बहुत अच्छी बात है कि रील्स का और शॉर्ट्स का जमाना है, लोग बहुत तीर्थ स्थल पर जाते हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं हम उसमें ये भूल जाते हैं कि भक्ति क्या है और हम क्यों आके खड़े हुए हैं इस दरबार में। तो अनन्य भक्ति क्या है? उनके अलावा कोई नहीं, कोई अन्य नहीं, कोई अन्य नहीं। उनके अलावा कोई अन्य नहीं का अर्थ ये भी है कि भगवान ही है। दूसरा अर्थ ये भी है कि सब जगह भगवान है। हर भक्त ने भगवान को अलग अलग रूप और स्वरूप में देखा। भगवान भी क्या उन्हें अलग अलग स्वरूप में देखते हैं कि वो सभी भक्तों को एक ही रूप में देखते हैं? सही उत्तर तो भगवान दे पाएंगे। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान सबको समान देखते हैं। अच्छा। मुझे नहीं लगता कि भगवान की दृष्टि में कहीं कोई भेद होता है। हमने तो गुरुदेव को भगवान रूप में देखा और मुझे लगता है कि गुरुदेव ने जितना प्यार उस व्यक्ति को किया जो उनसे एक बार मिला, उतना ही उसको भी किया जो उनके साथ 20 वर्ष रहा। भक्ति के मार्ग पर क्या नहीं करना चाहिए? अहंकार। अच्छा। सबसे बड़ी बाधा वही है। जहाँ वो आया वहां पर क्या है कि ईश्वर से मिलने के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तब मैं नहीं। प्रेम गली अति साकरी, जा में दोनों समाए, कह करके गए संत कबीर। जो भगवान की तरफ को जाने का पथ है उसमें मैं के साथ व्यक्ति पहुंचता ही नहीं। एक सामान्य व्यक्ति अपने सारे कामकाज करते हुए, अपने जीवन की भौतिक चीजों को भी पूरा करते हुए भक्ति को सरल तरीके से कैसे कर सकता है? हर कर्म का आधार परमात्मा को माने। जो किया वो उनके लिए किया, जो कर रहे हैं वो उनके लिए कर रहे हैं, जितना कर पा रहे हैं वो उनके लिए कर पा रहे हैं। भक्ति में कठिन परीक्षा क्यों होती है? क्योंकि उसका जो परिणाम है वो शीर्ष है। जितना बड़ा आपको आउटकम मिलने वाला है उतनी कठिन परीक्षा हो जाती है। निष्काम भक्ति क्या होती है? कामना नहीं है। जब भक्ति भक्ति के लिए की जाती है, ये भी छोड़ करके की जाती है कि भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। मीराबाई हो या संत कबीर या फिर हो भक्त प्रहलाद, जानते हैं इनकी भक्ति की एक समानता क्या है? इनकी भक्ति की कोई सीमा नहीं है। किसी ने अपने आराध्य को पति मान लिया, किसी ने अपने आराध्य को प्रीतम बोल दिया, तो किसी ने अपने आराध्य पर सब कुछ निछावर कर दिया। ऐसी ही भक्ति चलती चली गई। किसी ने सीमा को नहीं नापा और कोई चित्तौड़गढ़ के महलों से वृंदावन की कुंज गलियों में पहुंच गई और गोविंद गोविंद पुकारने लगी। तो भक्त प्रहलाद ने करुणा से आवाज लगाई तो साक्षात प्रभु आ गए। भक्ति कुछ ऐसी ही है। जानते हैं आज इस विषय पे जानना क्यों जरूरी है? क्यों हमारी जिंदगी में भक्ति कहीं ना कहीं होती है, मगर हम उसे पहचान नहीं पाते, परिष्कृत नहीं कर पाते। आज इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी। आपके तो संस्कार बीच से ही आती है ये चीज और गुरुदेव से निकलती है। भगवान, भक्त और भक्ति, आज का विषय यही है। तो मेरा आपसे पहला सवाल यही होगा कि भक्ति है क्या? अपने को संपूर्ण रूप से समर्पित कर देना ही भक्ति है। जहां पर मेरा अपने अस्तित्व के ऊपर जो अधिकार है वो शून्य हो जाए। इस संसार में क्या है, व्यक्ति अपने को अभिव्यक्त अनेकों तरीकों से करता है। संसार में वही अभिव्यक्ति हुई तो पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। अध्यात्म में अभिव्यक्ति हुई तो व्यक्ति अपने को खोता है और जैसे ही वो खोता है वैसे ही पाता है। जो अध्यात्म का सिद्धांत है वो यही है कि जब मैं शून्य हुआ तो अनंत हो जाऊंगा, मैं जीरो हुआ तो मैं इन्फिनिट हो जाऊंगा, मैंने अपने को खो दिया तो मैं ईश्वर का हो जाऊंगा। वो एक शिव महमनी स्तोत्र में पुष्यदंत के जो मुख से निकला वचन है वो यही है कि जिसने अपने को भगवान के चरणों में लगा दिया उसकी अवनति नहीं होती, उसकी उन्नति हो जाती है। डिमोशन नहीं हुआ, प्रमोशन हुआ, क्योंकि अब आप नहीं रहे और वहां पर परमात्मा आकर के विराजमान हो गए। वो शायद इंसान के जीवन का और उसके आध्यात्मिक यात्रा का चरम भी है, परम भी है, और उससे ऊपर शायद कुछ है ही नहीं। तो भक्ति
जैसे शुरू हो गई है ना, तो कैसे पता चलता है कि हाँ ये बीज हमारे अंदर है? भावनाओं के जागरण से संभव हो पाता है, हर एक के लिए संभव नहीं। आप ये सोच करके देखें, किसी काम को करने के लिए मुख्य आधार क्या है? मेरा काम करने के लिए दिल लगना चाहिए। भावनाएं यदि जुड़ी तो उस कार्य को करने के लिए मेरे अंदर उत्साह भी अपने आप आता है, शरीर तैयार भी होता है, उद्देश्य के प्रति नियोजित भी होता है। करने के लिए एक स्वतः मन से भावना अपने आप जन्म लेती है। और यदि किसी का मन ही नहीं है, भावना ही नहीं है करने के लिए, तो व्यक्ति करेगा तो पर मन मार के करेगा। भावनाएं जो हैं वो हमारे व्यक्तित्व का मूल आधार है। कोई बात यदि दिल के अंदर गहरी उतर गई तो उसको करने के लिए व्यक्ति रात के 12 बजे तैयार हो जाता है। और नहीं हुई तो आप चाहे उसको कितना सिखा लीजिए, कितना पढ़ा लीजिए, कितना उसको लालच दे दीजिए और कितना भय दिखा दीजिए, उसके हृदय में नहीं आई है तो उस कार्य को कर पाने की कोई संभावना नहीं। उन भावनाओं का शिखर भक्ति है, उन भावनाओं का जो हिमालय है वो भक्ति है। भगवान बुद्ध के लिए कहते हैं कि 12 वर्ष तक उनने योग किया, कृशकाय हो गए, हड्डी हड्डी दिखने लगी। एक दिन बगल में से एक नदी बहती थी, उसको पार करने का प्रयत्न करते थे, उसको क्षीण धारा बोलते हैं हिंदी में, निरंजना नदी। टखने टखने पानी था, उसमें बह करके जाने लगे। इतने कमजोर हो गए थे, इतना उनका शरीर जो है वो कमजोर हो चुका था कि वो छोटा सा जो पानी का दरिया था वो उनको बहा के ले जाने लगा। एक वृक्ष की जड़ों को उनने पकड़ा और उसको पकड़ करके अपने को बहने से रोका। बुद्ध के मन में विचार आया कि सब कुछ तो छोड़ दिया, पद छोड़ के आया हूँ, राजपाट छोड़ के आया हूँ, परिवार छोड़ करके आया हूँ, पैसे हैं नहीं, अब क्या छोड़ूं? उन्होंने सोचा अपने होने का अधिकारी छोड़ता हूं। जैसे ही उनने छोड़ा, समाधि लगी। उनको लगा कि किसी से पूछना चाहिए, गुरु तो है नहीं। वो पात्र लिया, उनके पास एक रखा था, सुजाता खीर का छोड़ करके गई थी। वो जो खीर का पात्र था उसको उन्हें निरंजन नदी के अंदर डाला। बहाव के साथ बह जाना चाहिए था, पर नदी ने उसको बहाव के विपरीत ऊपर ले जा करके प्रतिष्ठित कर दिया। उनको संदेश मिला कि जिसने अपने को बहा दिया वो ईश्वर का हो गया, जिसने अपने को ईश्वर के चरणों में गिरा दिया वो परमात्मा का हो गया। सिद्धांत यही है कि बूंद सागर में मिलती है ऐसा कहते हैं, पर सागर भी बूंद में मिलता है। सबसे बड़ा भावार्थ है वो यही है कि सिर्फ भक्त परमात्मा का नहीं होता, भक्त भगवान का नहीं होता, भगवान भी भक्त के होते हैं। और हमारी परंपराओं में ऐसे बहुत संत हुए हैं। प्रहलाद की घटना को आप देखिए, मीराबाई की देखिए, एकलव्य की देखिए, सूरदास की देखिए, एक से बढ़ करके एक कथाएं और चमत्कारिक कथाएं। नामदेव तो 4 साल के बालक थे, हम लोग घरों में भोग लगाते हैं। उनके पिता जा रहे थे व्यापार के दौरे पर, उनने उनसे कहा कि एक काम करना, सुबह सुबह भोग लगाना। बोले लगाऊंगा तो क्या होगा? उन्हें मन बहलाने के लिए बोला कि भगवान आएंगे और खाएंगे। ठीक, सुबह उन्हें जाकर के भोग लगाया, प्रतीक्षा करते रहे कि भगवान कब आएंगे और कब खाएंगे। दोपहर हो गई, भगवान नहीं आए, शाम हो गई, भगवान नहीं आए। नामदेव ने रोना शुरू करा कि भगवान कब आओगे। भगवान से जाकर के उनके पार्षदों ने कहा कि वो बालक सुबह से भूखा बैठा है आपके सामने। भगवान गए, मूर्ति में से निकले, खाना खाया, नामदेव को खिलाया और गए। मीरा के साथ भी तो ऐसा ही था ना, उन्हें लगा कि जो दादा सा कह रहे हैं कि सच में आएंगे, वो तो बैठ गई पात्र लेकर के। पात्र लेके बैठ गए। वो जो हमारे अंदर का विश्वास है वो भगवान को पैदा करता है। भक्ति का अर्थ ही है कि अज्ञात के प्रति भरोसा, अभी देखा नहीं है और भरोसा। भगवान आ गए और हम पीछे से जय जयकार करते हैं तो हम भीड़ कहलाते हैं। हमने जय जयकार करी और भगवान को आने के लिए बाध्य होना पड़ा तो भक्त कहलाते हैं। भगवान सामने आ गए होते और तब प्रहलाद कहते तो प्रहलाद थोड़ी होते। प्रहलाद की पुकार पर भगवान को खंबा फोड़ करके आना पड़ा तो प्रहलाद कहलाए। तो भक्ति में समर्पण और भक्ति में शरणागति, तो शरणागति है क्या और भक्ति के लिए शरणागति क्यों जरूरी है? भक्ति के लिए शरणागति इसलिए जरूरी है कि शरणागति का अर्थ क्या है?
शरणागति का अर्थ यह है कि मैंने अपने आप को उस शक्ति के आगे, चेतना के आगे, सत्ता के आगे, परमात्मा के आगे, जो मैंने माना उसके आगे पूरी तरह से सौंप दिया, सुपुर्द कर दिया। मेरा अपने अस्तित्व के ऊपर शून्य अधिकार है। अब जो वो करना चाहे करें, और जो वो करना चाहे में हम लोग चूंकि भक्तों के जीवन की श्रेष्ठ कथाएं पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि जो वो करना चाहेगा मतलब भगवान अच्छा ही करेंगे, पर ये भूल जाते हैं कि हरिश्चंद्र के हरिश्चंद्र बनने से पहले वो किन परीक्षाओं से गुजरे, संत कबीर के संत कबीर बनने से पहले वो किन परीक्षाओं से गुजरे। वो भगवान की परीक्षाएं हैं। वो जो भी करे में भगवान जब हमारे ऊपर उन आघातों को पहुंचाते हैं तो उन आघातों को झेलने की सामर्थ्य भी भक्त को विकसित करनी होती है। कबीर के अंदर की जो भक्ति है, जब उनको पानी में डुबोया गया, हाथी के आगे लिटाया गया, आग के ऊपर चलने को कहा गया, हाथ पैर में जंजीरें बांध दी गई, नीचे डाला गया, वो तब परखी गई। सुधनवा की भक्ति तब परखी गई जब उनको तेल के कढ़ाई के अंदर, खौलते तेल के कढ़ाई के अंदर उतरने को कहा गया। प्रहलाद की भक्ति परखी गई जब उनको जलती आग के अंदर उतरने को कहा गया। ध्रुव की भक्ति परखी गई जब उनको एक पैर के ऊपर खड़े रहने को कहा गया। ये वो क्षण है जहां पर भक्त की भक्ति की परीक्षा हुई और फिर वो भक्ति निखर करके आती है। लोग क्या है कि चूंकि उसके परिणाम को देखते हैं और ये सोचते हैं कि क्षण भर के अंदर हमारे अंदर भावना आई तो अब हम मीरा बन गए या एकलव्य बन गए। हम अंगूठा काटेंगे तब बनेंगे ना। हाँ, ये भी पुराने बीज होते हैं। पुराने बीज होते हैं। शास्त्र कहते हैं विदेह प्रकृति लयानाम। ये ऐसे महापुरुष आते हैं जिनके लिए ये जो भक्ति है वो लेटरल एंट्री की तरह से है। वो अपने जीवन के सारे कर्मों को पूर्ण कर चुके हैं और उसके बाद वो धरती पर अवतरित हुए हैं अपने जीवन के इस संसर्ग को पूरा करने के लिए। उन्होंने चयन किया। सौभाग्य है कि धरती को इस तरह के महापुरुष मिलते हैं और वो आते। लेकिन क्या हम पहचान पाते हैं? अब इसको भगवान की लीला कह लीजिए या फिर भक्ति की परीक्षा कह लीजिए कि जिस समय वो आते हैं उस समय में तो अपने भी पहचानने से मना कर देते। हाँ, प्रहलाद को तो पिता ने ठुकरा दिया, गुरु ने ठुकरा दिया, दोस्तों ने ठुकरा दिया। आज भक्त शिरोमणि है, पर हम सोच के देखें कि छोटा सा बालक, परिवार भी नहीं रहा होगा अपना, दोस्त भी नहीं रहे होंगे, जिनके ऊपर भरोसा किया वही आग में लेकर के उतर गए। कितना कष्ट का समय होगा। तो वो भक्ति की परीक्षा है। उन परीक्षाओं से भक्त जब गुजरता है तो उसके दो अर्थ होते हैं। एक तो इस बात को अच्छे से समझ में आ जाता है कि परमात्मा के अलावा और कोई नहीं। दूसरा ये समझ में आ जाता है कि परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं। और दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन एक बारीक सी रेखा खिंची हुई है। बिल्कुल। पाने योग्य भी कुछ नहीं है और अपना कहने को भी कोई नहीं। जो है वो सब परमात्मा है। भक्ति के मार्ग में चलते हुए क्या क्या अवरोध आते हैं, और मेरा सवाल लेकिन ये है कि हम उन्हें दूर कैसे कर सकते हैं? आप दोनों को समझाइए। बाहर के अवरोध तो आते ही आते हैं। बाहर से तो लोग आपको मूर्ख भी समझेंगे, पागल भी समझेंगे, अव्यवहारिक भी समझेंगे, इम्प्रैक्टिकल है। कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। मीराबाई। हाँ, मीराबाई। लोग आपको ये सब समझेंगे। बाहर की दुनिया के तो अवरोध हैं ही, पर सबसे बड़ी चुनौतियां तो भीतर से आती हैं। क्योंकि बाहर जब व्यक्ति बढ़ता है तो बाहर की दुनिया के जो प्रगति के आयाम है वो दृश्य है। मैंने बीएससी करी, एमबीबीएस में एंट्रेंस करी, तो पता है बीएससी का एग्ज़ाम दिया, एमबीबीएस के लिए सीपीएमटी दी, सक्सेसफुल हुए, आप एंटर करें, एमबीबीएस देंगे, आपको डिग्री मिलेगी, कन्वोकेशन होगा, आप एमआरसीपी की तैयारी करेंगे। अंदर के जीवन में ऐसा नहीं। मेरे अंदर एक अच्छा इंसान बनने की भावना आई, भावनाएं बढ़ी, समर्पण विकसित हुआ, भावनाएं धीरे धीरे करके प्रेम में बदली, अनुराग में बदली, शरणागति में बदली, समर्पण में बदली, विसर्जन में बदली, विलय में बदली। वो जो उसका क्रमिक रूपांतरण हुआ तो कब मेरी भक्ति जो है वो धीरे धीरे करके विश्वास से विलय में बदल गई, उसका कोई पैमाना अंदर नहीं। तो अंदर के जीवन में सबसे ज्यादा संदेह जन्म लेता है कि जिस पथ पर हम चल रहे हैं वो पथ सही भी है कि नहीं।
तीन सत्यों का ध्यान रखना अनिवार्य हो जाता है। पहला तो ये ध्यान रखें कि जिसके प्रति भरोसा है वो कण कण में व्याप्त है। ऐसा नहीं कि वो कहीं दूर बैठा है और वहां तक हमें जाने की आवश्यकता है। ये सोचे कि जिस ईश्वर को, परमात्मा को हमने अपनाने के लिए कदम बढ़ाए, वो कण कण के अंदर व्याप्त है। अज्ञात के प्रति भरोसा। दूसरा, वो भरोसा अटूट हो। सुख के समय में, दुख के समय में, कष्ट के समय में, कोप के समय में, कृपा के समय में, करुणा के समय में, हर समयों में वो अबाध, अटूट, अविचल रहना चाहिए, तभी उसकी परीक्षा हो पाती है। तीसरा, यदि सच में हमारे हृदय में भक्ति है तो कण कण में जो भगवान व्याप्त है उसकी दुनिया को अच्छा बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। सिर्फ मैं मूर्ति के आगे रोया और मैंने कुछ नहीं किया तो उससे किसी का लाभ नहीं हुआ, वो भावुकता है, भक्ति नहीं है। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, एक तरफ मीरा खड़ी हैं, एक तरफ संत कबीर खड़े हैं, और अक्सर इसको लेकर के एक बहस भी है, लेकिन बहुत सरल अंतर भी है। अगर मीरा गोविंद की मूर्ति रख के पूजा करती हैं तो वहीं वो कहते हैं निर्गुण है उनके राम। तो क्या संबंध है दोनों में? क्या दोनों भक्त एक ही राह पे है? सगुण निर्गुण की तरफ जाता है, निर्गुण सगुण की तरफ? इसको आज स्पष्ट कर दीजिए। दोनों एक ही है। ऐसे एक है कि जिसको जिस तरफ से भगवान दिखाई पड़े। मैं एक हूं, हो सकता है किसी के लिए पिता हूं, किसी के लिए पुत्र हूं, किसी के लिए भाई हूं, किसी के लिए मित्र हूं, पर उससे मैं नहीं बदला। हाँ। मेरा उसके प्रति का संबंध बदला। एक घटना आपको सुनाता हूं, उससे शायद ये स्पष्ट होएगा। स्वामी विवेकानंद थे, अद्वैत के एकदम जबरदस्त प्रचारक, पूरा विश्व जानता है, नव वेदांत की अवधारणा को देने वाले। वो गए तो खेतड़ी के महाराजा के यहाँ पर मूर्ति थी, उनने प्रणाम किया। बोले, आप मूर्ति को प्रणाम कर रहे हैं? विवेकानंद हंसे, बोले, आपको ऐसा क्यों लगा कि मूर्ति में भगवान नहीं है? बोले, नहीं, मुझे लगा कि आप क्यों करेंगे, एक तरफ सगुण का पथ है, एक तरफ निर्गुण का पथ है। तो उन्होंने कहा, एक काम करिए, आपके दीवान साहब को बोलिए कि मैं जो भी कहूँ उस आदेश का पालन करें। बोले, अच्छा ठीक। दीवान साहब को बुलाया। दीवान साहब से उनने कहा, बगल में महाराजा का, पुराने समय में क्या होता था कि तैल चित्र बने होते थे, तो किसी से कमीशन देकर के चित्र बनवाया होता था। उन्होंने बनवाया था, वो बहुत सुंदर सा आदम कद एक चित्र लगा हुआ था। उन्हें दीवान साहब से कहा कि इसके ऊपर थूक दो। अच्छा। स्वामी विवेकानंद ने कहा, इसके ऊपर थूक दो। दीवान साहब बोले, साहब मैं कैसे थूक दो? अरे बोले, राजा साहब पे थोड़ी थूक रहे हो, राजा साहब तो यहाँ साक्षात खड़े हैं, इसी के ऊपर तो थूकना है। बोले, अरे साहब मैं नहीं थूक सकता। बोले, आपको समझ में आया? राजा साहब से बोले। बोले, आप यहाँ साक्षात खड़े, उसके बावजूद उस चित्र के ऊपर थूका नहीं जाता। भगवान कण कण में व्याप्त है, पर मूर्ति के अंदर भी है। सगुण के लिए पथ यह है कि उसने उस मार्ग से देखा, निर्गुण के लिए पथ है कि उसने कण कण में देखा, पर देख तो उसी परमात्मा को रहा है। कोई खिड़की खोल के देख रहा है, कोई बाहर घूम के देख रहा है। लड़ाई क्यों है फिर? सिर्फ खिड़की को अपना समझ लेने की लड़ाई है। किसकी खिड़की से ज्यादा अच्छे सूरज दिख रहे हैं उसकी लड़ाई है। बाकी दिख तो सूरज ही रहे, कहीं से भी देखें प्रकाश तो वही है। भक्ति कितने प्रकार की होती है? मैं चाहती हूँ थोड़ा शास्त्रों के हिसाब से भी जो पॉडकास्ट को सुन रहे हैं उनको पता चले कि बहुत कुछ लिखा हुआ है, हम पढ़ते नहीं हैं। वैसे तो अनेकों हैं। हाँ जी। नवधा भक्ति की अवधारणा है। भगवान ने भक्ति जब बोली गीता के अंदर, तो ये कहा कि चार तरह के भक्त हैं। ये कहा आर्त है, अर्थार्थी है, ये कहा कि जिनको जिज्ञासा है और जिनके अंदर ज्ञान है, इस तरीके के भक्त हैं। पर मैं एक कहानी सुनाता हूँ, उससे शायद ये अंतर स्पष्ट होगा। एक व्यक्ति था, भगवान बुद्ध के प्रवचन को सुनने गया। भगवान बुद्ध और उसकी आंखें मिली और उसको समाधि लगी। आनंद को बड़ा बुरा लगा। आनंद को लगा कि देखिए, मैं इतने वर्षों से इनके साथ हूँ, मुझे समाधि लगी नहीं, एक व्यक्ति आता है, मुस्कुराता है, समाधि लग जाती है, ये तो बड़ा भेदभाव है। उनने बुद्ध जी से कहा, महात्मा बुद्ध से कहा कि साहब ये क्या तरीका है, मुझको तो आज तक समाधि नहीं मिली। बुद्ध बोले, ऐसा करो आनंद, स्मरण करो कि पहले दिन जब तुम आए थे तो तुमने क्या मांगा।
तुमने 3 चीजें मांगी, जिस बिस्तर में मैं सोऊंगा, जिस कमरे में मैं सोऊंगा, उसमें तुमको सुलाऊंगा, सुलाया। जिससे तुम मिलने को कहोगे उससे मैं मिलूंगा, मिला। जो प्रश्न पूछोगे उसका उत्तर दूंगा, दिया। समाधि तुमने मांगी नहीं, मिल सकती नहीं थी। बोले मिलता वही है जो हम मांगते हैं। और कोई अज्ञानी हो तो उसको प्रतीक्षा करनी होगी ज्ञान के उदय की। तो उन्होंने कहा कि और ऐसा है, जो आपका प्रश्न है उसके उत्तर के लिए बोले 4 तरीके के भक्त हैं, और वो 4 तरीके के घोड़ों की तरह से है। बोले कुछ घोड़े ऐसे हैं जिनके लिए इशारा काफी होता है, द क्लिक ऑफ द माउथ इज ओके, किया और खड़े हुए। कुछ को सहलाना पड़ता है, कुछ को चाबुक लगाना पड़ता है, कुछ को चाबुक भी मार लीजिए तो अपनी जगह से उठते नहीं। बोले इसी तरीके से 4 तरीके के शिष्य हैं, भक्त हैं। कुछ के लिए मुस्कुराना काफी है, कुछ को शिक्षाएं देनी है, कुछ को अनुशासन में डालना है, और कुछ के लिए अनुशासन भी ना काफी रहता है। तो बोले वो वाला था जिसके लिए मुस्कुराना काफी है, जिसके लिए ये सोचे हमें हमारे जीवन में भक्ति की पराकाष्ठा है, यदि ईश्वर का मुस्कुराना काफी हो जाए। एक बार कहा तो जीवन की दिशा और जीवन की दशा दोनों बदल जाए। हम अनन्य भक्ति की बात भी करते हैं। ये जो अनन्य भक्ति है, मैं चाहूँगी इसको आप थोड़ा समझाएं, क्योंकि आजकल बहुत अच्छी बात है कि रील्स का और शॉर्ट्स का ज़माना है, लोग बहुत तीर्थ स्थल पर जाते हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं हम उसमें ये भूल जाते हैं कि भक्ति क्या है और हम क्यों आके खड़े हुए हैं इस दरबार में। तो अनन्य भक्ति क्या है? उनके अलावा कोई नहीं, कोई अन्य नहीं, कोई अन्य नहीं। और इसके दोनों अर्थ हैं। उनके अलावा कोई अन्य नहीं का अर्थ ये भी है कि भगवान ही है, दूसरा अर्थ ये भी है कि सब जगह भगवान है। जब सब जगह भगवान है तो किसी अन्य की संभावना नहीं रह जाती। सही पूछें तो जिसको हम अद्वैत कह रहे हैं वो यही तो है कि दूसरा कोई है ही नहीं। उस एक सत्य को कहने का सिर्फ तरीका बदला है। एक ने दिल से कहा है और एक ने उसी को ज्ञान के शिखर पर जाकर के कहा। एक ने भावनाओं के शिखर पर कहा और एक ने ज्ञान के शिखर पर कहा। पर जो अद्वैत है वो भी तो यही अवधारणा है कि उस एक चेतना के अलावा दूसरी चेतना विद्यमान नहीं। और अनन्य का अर्थ भी यही है कि आपके अलावा और दूसरा कोई नहीं। जैसे ही मन में विचार आया, भावना आई और ये विश्वास प्रबल हुआ, वैसे ही स्मरण आ जाता है कि उनके अलावा जीवन में और कोई है ही नहीं। हर भक्त ने भगवान को अलग अलग रूप और स्वरूप में देखा। मेरा सवाल आपसे ये है कि भगवान भी क्या उन्हें अलग अलग स्वरूप में देखते हैं कि वो सभी भक्तों को एक ही रूप में देखते हैं? सही उत्तर तो भगवान दे पाएंगे। हाँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हम लगते हैं ना, हम बहुत करीब हैं। हो जाता है ना कई बार, और कई बहुत करीब होते हैं, उन्हें कभी नहीं लगता। जैसे राधा को कभी नहीं लगा कि वो बहुत करीब है ना, लेकिन औरों को बहुत लगा कि जैसे जब वहां पर गए भी उद्धव तो उन्हें लगा कि भगवान के वो सबसे करीब है, मित्र हैं उनके, लेकिन वो एक गोपी से हार के वहां से चले आए। तो मेरा सवाल यही है कि ये कैसे पता चलता है? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान सबको समान देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि भगवान की दृष्टि में कहीं कोई भेद होता है। जैसे हमने तो गुरुदेव को भगवान रूप में देखा, अब मुझे लगता है कि गुरुदेव ने जितना प्यार उस व्यक्ति को किया जो उनसे एक बार मिला, उतना ही उसको भी किया जो उनके साथ 20 वर्ष रहा। हर एक के लिए भगवान की जो प्रेम की धारा होती है वो समान होती है। हाँ, मैं पढ़ भी रही थी गुरुदेव का एक कोट की प्यार कम या ज्यादा किसी के प्रति नहीं होता, प्यार पूरा ही होता है, या फिर नहीं होता है या फिर पूरा होता है। माता पिता, आप सोचिए, माता पिता के यदि 4 बच्चे हैं तो ये थोड़ी होता है कि उसमें प्यार में भेद हो जाता है। वो अपने दोष हो सकते हैं, अपने समस्याएं हो सकती है, पर जब जन्म लिया तब तो एक ही जैसे है। तो मुझे लगता है कि भगवान के लिए तो सारे भक्त समान ही हैं। एक संस्कृत में उक्ति आती है, वो ये कहती है कि परमात्मा के लिए वो छोटी सी चींटी और बड़ा सा हाथी दोनों एक समान है। उस प्रकृति के चक्र के अंदर दोनों का उतना ही मूल्य है, उतना ही महत्व है। जितना एक चींटी का है उतना ही मूल्य हाथी का है। तो मुझे लगता है कि परमात्मा की दृष्टि में सभी समान है। भक्ति के मार्ग पर क्या नहीं करना चाहिए? अहंकार सबसे बड़ी बाधा वही है। जहां वो आया वहीं समस्या है।
जहाँ वो आया वहाँ पर क्या है कि ईश्वर से मिलने के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तब मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी जा में दो न समाए, कह कर के गए संत कबीर। जो भगवान की तरफ को जाने का पथ है उसमें मैं के साथ व्यक्ति पहुंचता ही नहीं। और वो क्या है, मैं ऐसी समस्या है जो व्यक्ति को मात्र और मात्र उलझाता है, दे के कुछ जाता नहीं, लेने की चाहत में पूरी जिंदगी समाप्त हो जाती है। अपने खो जाते हैं, रिश्ते खो जाते हैं, मिलता कुछ नहीं है, बिगड़ता सब कुछ है। और इतनी लड़ाइयाँ हम करते रहते हैं और होता कुछ नहीं आखिर में। कुछ भी नहीं। ये सब समझते हैं पर मानते नहीं है। हाँ, क्योंकि उस समय में ऐसा प्रतीत होता है कि जिस तरफ को हम चल रहे हैं इसका कोई ना कोई लाभ होने वाला है। और एक समस्या ये भी होती है कि हजारों लोग उसी तरफ चलते दिखाई पड़ते हैं, भक्ति के पथ पे चलने वाले कितने हैं? प्रहलाद एक है, न करने वाले लाखों हैं। तो न करने वाले लाखों को देखकर व्यक्ति उधर को मुड़ता है, ये सोच कर कि यदि लाखों चल रहे हैं तो इसमें कोई सच्चाई होगी। एक सामान्य व्यक्ति अपने सारे कामकाज करते हुए, अपने जीवन की भौतिक चीज़ों को भी पूरा करते हुए भक्ति को सरल तरीके से कैसे कर सकता है? क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि लोग इसलिए भी डर जाते हैं कि ये सब कुछ नियम कर्म कांड ये हम सब नित्य नहीं कर सकते। तो कैसा क्या किया जाए कि भक्ति भी बनी रहे और अपने जीवन को वो चलाता भी रहे? हर कर्म का आधार परमात्मा को माने। जो किया वो उनके लिए किया, जो कर रहे हैं वो उनके लिए कर रहे हैं, जितना कर पा रहे हैं वो उनके लिए कर पा रहे हैं। तो अपने आप भक्ति जो है हमारे जीवन के केंद्र में आ जाती है। भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि संसार छोड़ना है, भक्ति का अर्थ ये है कि हमारे जीवन के केंद्र में भगवान हो जाने चाहिए। जैसे वो जीपीएस होता है गाड़ी का, तो हमारे जीपीएस में फाइनल डेस्टिनेशन भगवान डल जाए, बाकी संसार कहीं से घुमा के ले जाए। रहीम ने तुलसीदास जी को कविता लिख करके भेजी, रहीमन इस संसार में मन चाहे करतार, दो घोड़े की सवारी कैसे करे सवार। बोले संसार में रख दिया ऊपर वाले ने, मन भगवान को पाने का करता है, तो दो घोड़े की सवारी कैसे करे। तुलसीदास जी ने उत्तर भेजा, रहीमन इस संसार में हरि की राखो टेक, तुलसी यूं सद जाएंगे दो घोड़े रथ एक। बोले घोड़े दो होते हैं, रथ एक होता है, उस पर आप लेकर के जाओ। और हम लोग शास्त्रों की कहानियों को पढ़ करके देखें, कहानी आती है कि एक संत ने 50 वर्ष की तपस्या करी, और जब उनने 50 वर्ष के बाद आंखें खोली तो उनको पता चला कि उनके पास ऐसी शक्ति आ गई कि जिधर देखेंगे उधर ही जो है ऊर्जा चली जाएगी। चिड़ियों के जोर जोर से चहचहाने की आवाज आ रही थी, उनका ध्यान भंग हुआ, गुस्से में उनने उसको देखा तो चिड़िया जल के गिर गई। अब वो अहंकार में गए कि देखो मेरे पास तो शुद्धि आ गई। एक द्वार पर पहुंचे अन्न को मांगने के लिए, अंदर से महिला जो है उसको आने में थोड़ा समय लगा, तो उनने गुस्से में बोला कि बाहर क्यों नहीं आ रही हो। तो वो पति की सेवा कर रही थी, सेवा करने के बाद बाहर आई, बोले आप प्रतीक्षा करो, और बोली मैं चिड़िया नहीं हूं कि आप गुस्सा करके देखोगे तो मैं जल करके भून हो जाऊंगी। अब उनको एकदम मन में लगा कि ये कौन है, इसको कैसे पता कि वो घटना जहां पर कोई भी नहीं था। फिर वो कहानी आगे बढ़ते 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 यदि आप उसके सारे पात्रों को देखें वो कहानी के, तो जितने पात्र उस कहानी के अंदर आए उनमें से कोई भी तपस्वी नहीं था। सारे के सारे अपने जीवन के सामान्य क्रमों को करते हुए, कोई कसाई था, उसी कसाई के अंदर जो है उसके अंदर भक्ति की भावना थी, कोई जुलाहा था, वो अपने काम को करते करते भक्ति के साथ कर रहा था, और अंत में जिसके पास पहुंचे वो तो कोचवान था, गाड़ीवान था, और जब गाड़ीवान के पास पहुंचे तो गाड़ी हाँक रहा था, करते करते भक्ति के साथ हाँक रहा था। हमारे शास्त्रों से ज्यादा बड़ा प्रमाण क्या मिलेगा कि यहाँ पर जिसने जिस कार्य को किया भक्ति के साथ किया तो परिणाम तो भक्ति वाला ही आता है। भक्ति में परीक्षा होती है, ये तो बचपन में भी सब बताते हैं कि परीक्षा होती है, पर भक्ति में कठिन परीक्षा क्यों होती है? क्योंकि उसका जो परिणाम है वो शीर्ष है। जितना बड़ा आपको आउटकम मिलने वाला है उतनी कठिन परीक्षा हो जाती है। आपको यदि इंटरनल एग्जामिनेशन है और उसके मार्क्स भी नहीं जोड़ने हैं तो कई बार टीचर यूं ही एक दूसरे की संख्या गिन करके भेज देते हैं। सिविल सर्विसेज का देना हो तो कितना कठिन हो जाता है, और उसके बाद फिर उससे ऊपर जाना हो तो कितना कठिन हो जाता है। जितनी बड़ी परीक्षा है, जितना ज़्यादा उसका परिणाम मिलने वाला है, उतनी कठिन परीक्षा है।
तो चूंकि यहाँ पर बदले में आप प्रहलाद बनने वाले हैं, बदले में आप मीरा बनने वाले हैं, युगों युगों तक लोग आपको याद करने वाले हैं, युगों युगों तक लोग आपको इस भाव के साथ याद करने वाले हैं कि जो आपने किया और जो पथ दिखाया उस पथ से अनेकों का कल्याण हो रहा है, वो अनेकों के लिए प्रकाश का माध्यम बन रहा है। तो उस शीर्ष तक पहुंचने के लिए उस कठिनाई से गुजरना पड़ता है। अभी तीसरी मंजिल चढ़ना हो तो किसी को ट्रेनिंग देने की बहुत आवश्यकता नहीं होती। एवरेस्ट पे चढ़ना है तो 2 साल से पहले आपको नंबर नहीं मिलता है। पूरी ट्रेनिंग पहले होगी, बेस कैंप में आप बहुत सारी चीजें करेंगे तब जाकर, और 2 साल से पहले आपको वेटिंग लिस्ट है। आप आज लगाएंगे तो आपको 2 साल तक परीक्षा देनी पड़ेगी, तब जाकर के आप एवरेस्ट पे चढ़ पाएंगे। निष्काम भक्ति क्या होती है? कामना नहीं है जहां लोग, क्या है जिस जगह पर हर चीज, कामना का अर्थ क्या है, हम कर रहे हैं पर इस आशा के साथ कर रहे हैं कि बदले में कुछ मिलेगा। जब भक्ति भक्ति के लिए की जाती है, ये भी छोड़ करके की जाती है कि भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तब वो निष्काम हुई। यदि उसमें ये भी कामना जुड़ी हुई है कि भगवान मिल जाए तो कहीं ना कहीं कामना तो है। यदि उसको भी हमने शून्य के अंदर भी शून्य को ले आए, तब जाकर के वो एकदम नेट जीरो हो जाता है, और वो नेट जीरो परिणाम को लेकर के आता है। बाकी तो संसार में व्यक्ति कर रहा है, पर चाहे छोटी ही सही, चाहे सात्विक हो, चाहे राजसिक हो, चाहे तामसिक हो, भगवान ने गीता में कहा, पर तीनों ही कामनाएं तो हैं। जहां पर ये कामना है कि मैं इसलिए करूं क्योंकि बदले में मुझे राजपाट मिले, धन धान्य मिले, तो राजसिक। क्लासिक। दूसरों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ, आडंबर के साथ कर रहा हूँ, तो तामसिक है। पर यदि यह है कि चलो मुझे ज्ञान मिले, बोध मिले, सात्विक है। पर छोड़ना तो तीनों को है। इन तीनों के पार ही चाहे कोई सा गुण हो, निष्कामता है। कठिन है। हाँ, कठिन है, क्योंकि पूरी श्रीमद् भगवत गीता में यही समझाने की कोशिश की है, लेकिन ये निष्काम शब्द को लेके लोगों में बहुत होता है कि क्या हम सब कुछ काम काज छोड़ दें। वो समझ नहीं पाते कि हमें ये भाव छोड़ने हैं, काम नहीं छोड़ना है। काम को नहीं छोड़ना, काम के पीछे का जो भाव है उसको छोड़ना है। काम के पीछे का भाव है, हम किसी भी काम को करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इसको करने के बदले में ये मिले। वो जो बदले में मिलने का भाव है वो छोड़ना है। पहले तो करते समय का अटैचमेंट छोड़ना है कि मैं कर रहा हूं। उसके बाद करने के बाद क्या मिलेगा उसको छोड़ना है। करते हैं तो उस समय में तृष्णा है, मुझको ये मिलने वाला है, मिल गया तो भय कहीं छूट ना जाए। हाँ, दोनों को ही छोड़ना है। इधर तृष्णा है, उधर आसक्ति है। इधर कर्तापन की भावना है, उधर किए का अहंकार है। दोनों ही को छोड़ना है। ज्यादा भक्ति करने से क्या हम सन्यासी या बैरागी हो सकते हैं? एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे? ऐसे पूरक हैं कि जो भक्ति की दृष्टि से शिखर में पहुंचा, उसको परमात्मा के अलावा और कुछ समझ में नहीं आएगा। उसके जीवन का ध्याय, ध्येय, ध्याता सब परमात्मा बन गया। साधन, साध्य सब कुछ भगवान बन गया। उसके लिए भावना भी वही है, उसके लिए परिणाम भी वही है, उसके लिए भक्ति भी वही है, उसके लिए भगवान भी वही है। तो अपने आप उसके संसार से बंधने के मार्ग चले जाते हैं। जिसको हमने सन्यास बोला वो क्या है? मन बंधा हुआ है तो संसार है, मन खुल गया तो सन्यास है। और जिसका मन खुला हुआ है, मन खुला हुआ का क्या मतलब है? मन खुला हुआ का मतलब है कि उसका मन एक उद्देश्य के अलावा अन्यत्र कहीं जा नहीं रहा है। तो सही पूछें तो चाहे आप उसे भक्त बोले या सन्यासी बोले, आप उसे निष्काम कर्मयोग बोले या उसको समाधि बोले, वो कहने के तरीकों में भिन्नता आई है, पर कुल मिलाकर के घटना वही घट रही है। एवरेस्ट तक जाने के लिए 4-4 मार्ग हैं। इंडिया की तरफ से भी है, नेपाल की तरफ से भी और चाइना की तरफ से भी है, पर पहुंचता तो एक ही शिखर पर है ना। मार्ग अलग हो सकते हैं पर पहुंच तो एक ही शीर्ष पर रहे, वही ये है। पूजा करते समय अक्सर बहुत ज्यादा होता है कि लोग शगन और अपशगन पे बात करते हैं और इसमें घबरा जाते हैं, और बहुत अच्छे खासे लोग घबरा जाते हैं। जैसे पूजा करने के लिए गए हैं और पानी गिर जाए या दिया बुझ जाए, साधना करने के लिए बैठे हैं, ध्यान करने के लिए बैठे हैं, कोई आवाज अलग तरीके से आ जाए। हमें इनको कितना महत्व देना चाहिए और कितना नहीं देना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि इसको जरा सा भी महत्व देने की आवश्यकता है। यदि हृदय में भगवान के प्रति भक्ति अविचल है तो इन संकेतों से न घबराने की आवश्यकता है और न इन संकेतों से उत्साहित होने की आवश्यकता है।
ईश्वर हमारे जीवन में आए इसका प्रमाण दुनिया नहीं देती है, हमारी अंतरात्मा देती है। मन में शांति आ गई, हृदय में निष्कामता, निर्भयता आ गई और कण कण में ईश्वर दिख रहा है। इसके लिए फिर आपको न कहीं प्रमाण पत्र लेने जाने की आवश्यकता है। फूल के अंदर सुगंध आती है तो लोग अपने आप खिंचे चले आते हैं। वैसे ही क्या है कि आपके अंदर वो भाव आएगा तो किसी को बताने की जरूरत नहीं। और जो सर्वव्यापी, हर जगह पर व्याप्त, सर्वशक्तिमान परमात्मा को पाने के लिए चला है, यदि वो एक छोटे दीपक के बुझ जाने से घबरा गया तो उस पथ पर आगे बढ़ेगा कैसे? तो ये डर क्यों? भय है कहीं मन में। व्यक्ति को ये प्रतीत होता है कि शायद संकेत है और ये संकेत किसी अच्छाई या बुराई की ओर इशारा कर रहे हैं। तो ये सोच करके देखें कि अच्छाई और बुराई के पीछे भी तो वही परमात्मा है। बड़ौदा के राजा थे, भगवान के अनन्य भक्त थे, नई नई शादी करके लौट रहे थे। जहाज हिलने लगा, कप्तान घबरा गया, उसने कहा सब सामान फेंक दो, बोट मिले वो लेकर के भाग जाओ। पत्नी ने देखा कि पति तो निश्चिंत ध्यान में बैठे। उन्होंने कहा आपको डर नहीं लग रहा? बोले नहीं। उन्होंने कहा क्यों? पति ने अपनी तलवार निकाली, पत्नी के गर्दन पे रख दी। बोले आपको मजाक सूझ रहा है? पत्नी बोली। बोले यहाँ पर जहाज हिल रहा है, आप मेरी गर्दन पे तलवार रख के बैठे। बोले आपको डर नहीं लग रहा? बोले मुझे क्यों डर लगेगा, आप मेरे पति हो। ऐसा नहीं करेंगे। हाँ। बोले फिर मुझे डर क्यों लगेगा, वो मेरा पिता है। तो जो इसके पीछे का सिद्धांत है वो यही है कि जब जीवन के तूफान आए तो लाने वाला कौन है? जो लाना जानता है क्या वो शांत करना नहीं जानता? और जो जिंदगी की परीक्षाएं लेता है और बड़ी बड़ी लेता है, वो सिर्फ एक दीपक को जलाकर या बुझा करके तो हमारे संयम की परीक्षा नहीं लेगा। भक्ति तो शुरुआत ही निर्भयता से होती है। मन की निडरता है, उससे बढ़कर के साहसी कोई नहीं है। वो तो भगवान पे भरोसा करके पहाड़ी से नीचे कूदने को तैयार है। और वही सही पूछें तो किसी भी साधना का अंतिम शिखर है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सिलसिला बहुत सारे विषयों के साथ आगे बढ़ेगा। आज के पॉडकास्ट की खूबसूरत बात पता है क्या निकल करके सामने आई? कि भक्ति की शुरुआत निडरता से होती है, यानी डर से मुक्त पहले होता है। तभी तो मीराबाई के आगे जब जहर का प्याला आया तो मीराबाई उसे पी गई, जबकि दासी ने बताया था कि इसमें जहर भेजा गया है। लेकिन वो जानती थी कि प्रसाद के तौर पर भेजा गया है, गोविंद का प्रसाद का नाम दिया गया है, मैं तो पीऊंगी। अब मेरे गोविंद जाने कि ये जहर बनेगा या फिर अमृत। भगवान पर इतनी शरणागति होनी चाहिए, फिर वो आपके विष जैसे जीवन को भी अमृत बना देते हैं। बस इतना ही समझना है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।